Okay. चलो let's start with this organic P2 के questions. Continue करते हैं हम organic P2 के questions. This one, it says 1,3-dichloro propan-2-ol can be made by reacting N. अच्छा, आपको इसने M को रिएक्ट करके बनाया हुआ है. अच्छा, M के अंदर आपको पता है यहाँ पे CH3 है, CH2 सॉरी, इधर कार्बन है और इधर भी तुम्हारे पास CH2 होगा. ठीक है. अब उसने कहा है गिव द सिंथेटिक नेम ऑफ M. देखो वंस अगेन, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आप नंबरिंग किसी भी कार्बन से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कार्बन से भी क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इधर से भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और C डबल बॉन्ड और दोनों के रिस्पेक्ट से सेकंड पोजीशन पे आएगा. तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर दें. तो मैं यहीं से नंबरिंग कर देता हूँ. यहाँ से ये हो गया 1. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. ये हो गया 1 फर्स्ट कार्बन, 1 2 3. तो 1 और 3 पे क्लोरीन लगा हुआ है. 1,3 डाई क्लोरो. ठीक है. उसके बाद 3 कार्बन की चेन है और सेकंड पे C डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है. तो आप कहेंगे प्रोपन, 3 कार्बन की चेन प्रोपन, सेकंड पे C डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है विच इज अ कीटोन. सो प्रोपन 2 ऑन 1,3 डाई क्लोरो प्रोपन 2 ऑन. ओके. नेम द फंक्शनल ग्रुप. बेटा म्यूट करें सब लोग अपने आप को प्लीज. कोई अनम्यूट हुआ है, इसकी मुझे आवाज आ रही है. ओके. नाउ नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन M that changes during the reaction. आपको नजर आ रहा है ना, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये चेंज होके COH में कन्वर्ट हो गया, यानी OH और H लगा होगा जाहिर है. ठीक है. सो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर चेंज हुआ है. स्टेट अ सूटेबल रिएजेंट. बेटा ये रिडक्शन है. दिस इज रिडक्शन. हमने पढ़ा था कि कीटोन को अगर आप रिड्यूस करेंगे दिस इज रिडक्शन ऑफ. ठीक है. तो ये आप देखें, ये वाला जो ग्रुप है इसको रिड्यूस करके तुम सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे. इसके लिए हम सबसे बेस्ट रिएजेंट है LiLH4. ठीक है. NaBH4 भी यूज हो सकता है, लेकिन LiLH4 जरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सो LiLH4 आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. चलें नेक्स्ट पार्ट. सेपरेट सैंपल ऑफ 1,3-dichloropropan-2-ol and 3-chloropropane-1,2-diol are heated with excess Cr2O7 2- until there is no further change. अच्छा भाई, आपको ये 2 कंपाउंड उसने बना के भी दे दिए हैं. You can see 1,3-dichloropropane-2-ol and you can see 3-chloropropane-1,2-diol. ये दोनों कंपाउंड उसने तुम्हें बना के दे दिए हैं. ठीक है. दोनों को किससे रिएक्ट कराया है? Excess acidified Cr2O7 which is an oxidizing agent. अब क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? उसने कहा भाई Q and R are tested separately with 2,4-DNPH and sodium carbonate solution. 2,4-DNPH एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट कर सकता है, यानी कार्बोनाइल से रिएक्ट कर सकता है, और सोडियम कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है. ठीक है. Complete the table to give any relevant observation. If no reaction occurs, write no visible change with Q and with R. अच्छा भाई, पहले तो आपको Q and R पता लगाना होगा ना कि है क्या, फिर ही उसके बाद आप लिख सकते हैं. देखिए, जब आप इसको एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा टू कीटोन. ये कीटोन का ग्रुप बन जाएगा. ठीक है. इसमें ये हो गया. अब इधर आ जाओ. इसके अंदर एक सेकेंडरी अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है.
सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करके कीटोन बना लेगा और प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा देखो ये यू है ना, ये CH2OH है, तो ये बन जाएगा CH2C, सॉरी ये बन जाएगा COH। एक ये वाला कार्बन जो है ना, तो ये बन जाएगा COH। ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। देखो आपने पढ़ा था ना, प्राइमरी अल्कोहल इस तरह से यूं होता है ना, OH के साथ H, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये COH में कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। सो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपाउंड Q के अंदर मेरे पास कीटोन का ग्रुप है जो कि DNPH के साथ ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाता है, ऑरेंज PPT विद दिस। लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ नो चेंज। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट के साथ एसिडिक ग्रुप रिएक्ट कर सकते हैं और मुझे क्यू के अंदर कोई एसिडिक ग्रुप नजर नहीं आ रहा। आर के अंदर दोनों है, कार्बोनाइल भी है, सो इधर भी ऑरेंज PPT, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है जो कि कलरलेस गैस, ठीक है, कलरलेस गैस फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, सो ये इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे। ठीक है, नेक्स्ट, citric acid can be made from M in 4 steps। अच्छा भाई देखते हैं, पहले स्टेप में अब तुम लोग जरा समझते जाओ। पहले स्टेप में ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो गया है इनटू, देखो ये जो है ना, ये CN है, ये आप समझें, ये CN बन गया। ठीक है, और इसके साथ ज़रा एक OH, ये साइनाइड ग्रुप बन गया, CN है ना, तो आप समझे ये जो आपका है, मैं इसको यूं करता हूँ, ये CN है ना, CN, तो C डबल बॉन्ड हो जो है वो CN और OH में कन्वर्ट हो गया, उधर OH भी आके लग गया। अच्छा, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या चेंज आया है, ये जो CN है ये COH में कन्वर्ट हो गया। चलो एक एक करके करते हैं। पहले उससे कहा है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच स्टेप फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस, आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स एंड कंडीशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब याद करो मैंने तुम लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर क्या कहा था कि अगर तुम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को HCN के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये साइनोहिड्रिन, साइनोहिड्रिन का मतलब है जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा होता है, ये बॉन्ड टूटता है, इधर तुम्हारे पास जो है वो ये OH बन जाता है और CN आके लग जाता है। ठीक है, अपने नोट्स को खोलो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शन देखो, HCN विद KCN कैटलिस्ट, उसका मैकेनिज्म भी तुम लोगों को कराया था। ठीक है, याद है? तो इसका रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है HCN, कंडीशन क्या होता है? ठीक है, कंडीशन होता है एंड KCN एज कैटलिस्ट। और आप हीट कर लें इसको, सिर्फ हीट काफी है, हीट ये आपके रिएजेंट है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? इट्स एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर H और CN आके ऐड हो जाता है, इट्स एन एडिशन रिएक्शन। ओके, अच्छा अब 2 में आ जाओ। 2 में उसने तुम्हें रिएजेंट खुद ही बता दिया है बेटा, ये तो मैंने आपसे कहा ना, देखें ये CN का COH में कन्वर्ट होना, वन ऑफ द एग्जामिनर फेवरेट रिएक्शंस। ये तुम लोगों को मैं 2 3 4 रिएक्शंस के बारे में बार बार बोलता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे हैं जो एग्जामिनर फेवरेट होते हैं। तो ये CN का COH में कन्वर्ट होना है ना, इज वन ऑफ द एग्जामिनर फेवरेट रिएक्शंस। ठीक है, CN का COH में कन्वर्ट होना। अच्छा,
ये CN, ये इधर है ना CN, ये यूं है, ये CN COH में कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइट्स। तो जहां पर भी CN होगा ना, तुम अगर उसको एसिड की प्रेजेंस में हीट करोगे, देखो उसने तुम्हें खुद ही ऑलरेडी टेबल में सल्फ्यूरिक एसिड लिख के दे दिया है। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड जरूरी नहीं है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। किसी भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जब तुम साइनाइड को CN को हीट करोगे तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगले स्टेप में क्या हुआ है? अगले स्टेप में यहां पर इस Cl की जगह CN आके लग गया, और इस Cl की जगह भी आके CN, ये CN लग गया। तो CN CN आके लग गए हैं, इसकी जगह Cl की जगह CN आके लग गए हैं। बाकी तो कोई चेंज नहीं है, COH एज इट इज है, तो इधर भी वही है, COH और OH एज इट इज है। तो Cl हटे हैं, CN आके लगे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था हैलोजन एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट होता है KCN। अच्छा, KCN अगर नहीं भी हो तो NaCN भी यूज कर सकते हैं, बट KCN बेस्ट होता है। डिजोल्व इन एथेनॉल, इसको कहते हैं इथेनॉलिक KCN। ये लिखना लाजमी है, अगर आप सिर्फ KCN लिखेंगे तो आपको इसके मार्क नहीं मिलेंगे। और हीट अंडर रिफ्लक्स, या जिन जिन को रिएक्शंस और कंडीशंस अब याद है गई हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब तो सबको याद हो ही जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका होता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट इसके अंदर क्या हो रहा है, आखिरी वाले के अंदर क्या हो रहा है, इसको उधर देख लें। अब किसके अंदर चेंज आया है? अच्छा, वही हुआ है फिर से, लेकिन इसे 2 दफा दे दिया है, इसको इतना पसंद है ये। इसने अब ये जो दोनों CN है, अब ये फिर किस में कन्वर्ट हो गए हैं? COH में। ये वाला CN और ये वाला CN, इस COH और इस COH में कन्वर्ट हो गया। सो फिर से CN COH में कन्वर्ट हो गया। तो यानी इसने 2 दफा एक ही रिएक्शन आपसे पूछ लिया है, तो हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज May June 16, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये P एक कंपाउंड है जिसका C5H8O, इसके रिएक्शंस। अच्छा, उसने आपको कंपाउंड P, बल्कि इनफैक्ट उसने आपको बना के भी दे दिया है कंपाउंड P, और इसके कुछ रिएक्शंस आप लोगों को इसने दिए हैं। ठीक है, चलें लेट्स सी। You have to draw Q, R, S and T. Give the structures. अच्छा, गिव द स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है तो आप इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिस्प्लेड फॉर्मूला दोनों लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेट्स सी, एक एक करके समझते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये ये है क्या ना, ये यहाँ पे C है, यहाँ CH3 है, यहाँ एक C है, ये CH है, इसके साथ ये CH है, ये एक CH है, और ये CH3 है, ये CH3। दिस इज P। Q क्या बनेगा? जब आप इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये कंडीशन है, डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितने कार्बन है भाई? ये इसके कार्बन, अच्छा इसकी नंबरिंग भी आप समझे यहाँ से होगी ना, जहाँ से C डबल बॉन्ड हो करीब है, 1 2 3 4 5 है ना, एक तरीके से। सो थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और अगर आप उसको राइट साइड से देखेंगे तो आप समझे सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड टूटेगा और आपका जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर इधर आ जाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O,
जो अगले दो कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ था वो टूट जाएगा, तो CH2 CH2 CH3। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस ये डबल बॉन्ड टूटा और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया थर्ड और फोर्थ वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। अब आइए कंपाउंड आर। आर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये NaBH4 जो इस्तेमाल करते हो, तो जो C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, ये CHOH, बस इस पे OH, तो C डबल बॉन्ड O की जगह जो है ना वो CHOH आके रह जाएगा। बाकी डबल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4। अच्छा बच्चों, कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4 में कोल्ड के साथ तो कार्बोनाइल तो नहीं रिएक्ट करेगा, कोल्ड के साथ नहीं करेगा कार्बोनाइल। ठीक है, हॉट के साथ करेगा, कोल्ड के साथ नहीं करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड टूटेगा और OH OH आके लग जाएगा। ये अपनी जगह रहेगा, इधर आप आ जाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ भी CHOH, सेकेंड वाले के साथ भी CHOH और CH3। ठीक है, ये आपका डबल का ये वाला जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये डायोल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला वाला वंस अगेन अनदर एग्जामिनर फेवरेट रिएक्शन, ये भी मैंने आपसे कहा है कि ये बहुत पसंद है एग्जामिनर को देना। ट्रायोडोमीथेन टेस्ट, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन रिएजेंट होता है ना। ठीक है, अब देखो, ये मैंने तुम लोग को क्या समझाया था, इसके अंदर क्या होता है, जिस कंपाउंड में भी ये ग्रुप, ये देखो ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड हो है ना, ये ग्रुप, या मैंने बताया था CH3 इसके साथ OH और HO, इसका रिएक्शन हो जाता है ट्रायोडोमीथेन में। तो इसके अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद है, CH3 C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अच्छा, अब रिएक्शन क्या होता है, अगर भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं। ये जो CH3 होता है ना, ये वाला CH3, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू CHI3 ट्रायोडोमीथेन। और ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये CO यूं करके माइनस बन जाता है, और अगर एसिडिक कंडीशन होती है तो फिर वो हाइड्रोजन भी आके लग जाता है उसके अंदर। लेकिन बहरहाल होता है ये इस तरह से CO माइनस में कन्वर्ट। बाकी पूरी चीज एज इट इज रहती है, बस ये वाली जो चीज होती है CO माइनस बन जाती है। तो इसने तुम्हें इस क्वेश्चन में CO ये वाला तो ऑलरेडी दिखा दिया ना, CO माइनस बना के दिखा दिया। तो जो रह गया वो ट्रायोडोमीथेन है, जिसके येलो PPT आते हैं, तो ये आ जाएगा CH। या आप इसके जाके नोट्स आप जाके ट्रायोडोमीथेन टेस्ट अल्कोहल में आखिर में, और कार्बोनाइल के अंदर मैंने आपको ये इसके कराए हैं, इसका आपको प्रोडक्ट भी लिखवाया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो, गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ कंपाउंड P एंड उसने कहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कंपाउंड P इज रिएक्टेड। अच्छा, पहले तो कंपाउंड P आपका वापस से हम देख लेते हैं क्या था कंपाउंड P। CH3 C डबल बॉन्ड हो, अच्छा एक सेकंड मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये था CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3। ठीक है, यही है ना कंपाउंड P। जी, यही है ना कंपाउंड P, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। जी बिल्कुल। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। आपको पहले प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर अगर मैं इसकी राइट साइड से करूंगा तो डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आएगा और C डबल बॉन्ड O फोर्थ पर आएगा। बट ये गलत है, क्योंकि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऊपर है।
कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो मैं नंबरिंग यूं करने के बजाय मैं नंबरिंग जहां से कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप करीब है वहां से करूंगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जब मैंने आपको आइसोमेरिज्म कंप्लीट कराया था तो उसमें मैंने आपको एंड में ये समझाया था कि आप जब दोनों दो फंक्शनल ग्रुप हों और एक तरफ से एक करीब हो और दूसरी तरफ से दूसरा भी उतना ही करीब हो, तो फिर आप हमेशा उस कोने से नंबरिंग करते हैं जहां से प्रायोरिटी हाई होती है। तो कार्बोनाइल की ज़ाहिर है प्रायोरिटी हायर है कीटोन, इसलिए वहां से किया। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसे करते हैं। 3 और 4 पे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड लगाना, तो उसको लिखते हैं पेंट 3 इन। अच्छा, हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं ना। पेंट 3 इन यानी थर्ड पे आपका एल्कीन है। 2 ऑन, 2 ऑन का मतलब है 2 पे कार्बोनाइल। 2 ऑन, पेंट 3 इन 2 ऑन। What would you observe when P is reacted with 2,4-DNPH 2,4-dinitrophenyl hydrazine? तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट, क्योंकि इसमें कीटोन का ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, सो ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा भाई अब आ जाओ। अच्छा, ये मैंने जरा बुक का तस्वीर ली हुई है तो थोड़ी सी जरा मुश्किल हो रही होगी, बड़ा है रीडेबल है। कंपाउंड U contains a chiral center and has molecular formula as compound P। अच्छा, molecular formula वही है compound P का, that is C5H8O, लेकिन उसमें chiral center है। Compound U readily decolorizes a sample of bromine water। तो इसका मतलब है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपाउंड U में डबल बॉन्ड होगा, यानी एल्कीन फंक्शनल ग्रुप होगा। कंपाउंड U डज नॉट शो सिस्ट्रॉन्स, काइरल सेंटर है लेकिन सिस्ट्रॉन्स नहीं शो करता। तो अगर वो सिस्ट्रॉन्स नहीं शो करता तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड है, ऐसा है कि उस पर किसी एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स जो है वो लगे हुए हो सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड तो है क्योंकि वो उसके साथ तो रिएक्ट कर रहा है ना एक्वस ब्रोमीन के साथ, लेकिन सिस्ट्रॉन्स नहीं है, इसका ना किसी एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स लगे हुए। ओके, अच्छा अब आ जाइए। When compound U is heated under reflux in the presence of excess acidified potassium dichromate, the organic product gives an infrared stone। अच्छा, अब जब उसको तुम ऑक्सीडाइज करोगे, यानी तुम उसको एसिडिफाइड एक्सेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कह रहा है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका स्पेक्ट्रम तुम्हें गिवन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट। यू का नहीं है स्पेक्ट्रम, वो उसके प्रोडक्ट का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो अब मैं इसका स्पेक्ट्रम जाके देखता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था स्पेक्ट्रम में 1500 से आगे की पीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, 1500 से जो पीछे वाली पीक्स है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मतलब 1500 से आगे वाली पीक देखो, एक ये मुझे एक पीक नजर आ रही है 1500 से आगे, तकरीबन अराउंड 1700 एक पीक है, और एक पीक ये मुझे तकरीबन 3000 के करीब करीब पीक नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर लूँ ना कि ये पीक किसकी है, तो फिर मैं ये आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मेरा कंपाउंड यू कौन सा। ठीक है, अब जरा देखते जाइए, ये थोड़ा सा जरा मुश्किल काम होता है, लोगों को इतना यानी आसान नहीं लगता। देखो मैं डाटा बुकलेट खोलूंगा और मैं पहले चेक करूंगा कि ये किसकी है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, देखो इसकी ऑक्सीडेशन जो है ना, आपने कहा इसको कहा कि हीट किया आपने एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमने ऑक्सीडेशन ना दो तीन चीजों की पढ़ी है। एक हमने एल्कीन की ऑक्सीडेशन पढ़ी है, एक हमने कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन पढ़ी है, एक हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पढ़ी है। तो पहले जरा मैं इसका डाटा बुकलेट खोल के, अच्छा मैं जरा आप लोगों को डाटा बुकलेट दिखा दूं जरा।
अच्छा, ये पुराना पेपर है थोड़ा सा, तो इसके लिए आइडियली तो पुरानी डाटा बुकलेट यूज करनी चाहिए मुझे। ठीक है, ये पुरानी वाली डाटा बुकलेट है, क्योंकि ये पेपर पुराना है ना, तो इसके लिए सबसे बेहतर बात यही है कि आप वही डाटा बुकलेट यूज करें जिस साल का ये पेपर था। ठीक है, उस वक्त ये डाटा बुकलेट होती थी। इसके अंदर तुम देखो, ये 3,000 के अंदर अंदर एक तो ये 3,000, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिल अल्कोहल की इससे आगे होती है अल्कोहल, तो एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है। अच्छा, मैं नई डाटा बुकलेट से भी तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो, ताकि तुम लोगों को जरा तुम्हारी जो डाटा बुकलेट आएगी एग्जाम में उसके हिसाब से देखते हैं जरा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल की रेंज है 2500 टू 3000। तो एक्सपेक्टेडली ये जो 3000 पे जो पीक है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है। लेकिन देखो, ये कार्बोक्सिलिक का कौन सा है? OH। अब अगर कार्बोक्सिलिक का OH है तो सी डबल बॉन्ड O भी तो होगा ना। तो कार्बोक्सिल का जो सी डबल बॉन्ड है उसकी रेंज भी 1670 से लेके 1740 तक है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों पीक्स हैं, ये वाली दोनों पीक्स, उनमें से ये वाली जो पीक है, सॉरी, ये वाली जो पीक है, ये सी डबल बॉन्ड O है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एज वेल एज कीटोन। ठीक है, तो चलो अब इसको समझते हैं। अब गाइस लेट्स अंडरस्टैंड कि वो यू, अच्छा देखो, अब यू के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अब जरा इसको देखते हैं, यू में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। उसने कहा हुआ है कि जब यू को तुमने एक्सेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराया तो फिर जो प्रोडक्ट बना है उसका स्पेक्ट्रम है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले मैं जरा बना दूं तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक तो है। कार्बोक्सिलिक, या तो ये प्रोडक्ट के अंदर है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? या तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है, या एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता है। तो तुम्हारे कंपाउंड यू में या तो प्राइमरी अल्कोहल है या एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हमें और क्या क्या है? कायरल सेंटर भी है, सिस्ट्रांस नहीं शो करता, डबल बॉन्ड भी है, और या एल्डिहाइड है या कीटोन, एल्डिहाइड है या प्राइमरी अल्कोहल है, सॉरी कीटोन नहीं, या प्राइमरी अल्कोहल। चलो अब देखो मैं इसको जोड़ता कैसे हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके मैं अपना मॉलिक्यूल ट्राई करता हूं बनाने का। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है डबल बॉन्ड है, तो मैंने पहले दो में ही डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, इसकी टेक्निक भी सीखते जाना। अब मुझे ये भी पता है कि वो सिस्ट्रांस नहीं शो करता, तो सिस्ट्रांस नहीं शो करता तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले दोनों के साथ एच लगा देता हूँ, ताकि सिस्ट्रांस का किस्सा ही खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा भाई, अब मुझे एक कार्बन कार्बन भी चाहिए। ठीक है, पांच, अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल 5 कार्बन है मेरे पास। टोटल 5 कार्बन है, तो मुझे एक कार्बन कार्बन भी चाहिए। उसने कहा हुआ है कि कंटेन्स अ कार्बन सेंटर, तो कार्बन सेंटर भी चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, एक और कार्बन बनाता हूँ इसके आगे। अब अगर मुझे कार्बन सेंटर चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ एक H और एक CH3 लगा दूंगा, ताकि ये दोनों तो अलग अलग हो जाए ना। ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। तो अब ये वाला एक ग्रुप, अब देखो कार्बन कितने रह गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, 4 कार्बन हो गए ना। अब मेरे पास एक ही कार्बन की गुंजाइश बची है, और वो जो कार्बन है जिसकी गुंजाइश बची है, या तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा। तो पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल बना के जरा चेक कर लेता हूँ। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो इसके साथ 2H और एक OH होंगे। ठीक है, अब देखो ये मेरी इंफॉर्मेशन पे तो पूरा उतर गया।
इंफॉर्मेशन का पूरा उतरने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल भी है जो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बना लेगा। इसके अंदर ये वाला कार्बल कार्बन भी मुझे मिल गया क्योंकि इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है। और इसके अंदर मुझे सही डबल बॉन्ड ओ भी लिख गया जो एक्वस ब्रोमीन को डीक्लोराइज करेगा। और इसके अंदर सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लगा हुआ है सब दोनों हाइड्रोजन है। जब दो सेम ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो फिर वो सिस्ट्रॉन्स नहीं शो करता। लेकिन आखिरी चेक होना जरूरी है कि इसका फॉर्मूला सही आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसका फॉर्मूला गलत आ जाए। इसके अंदर होने चाहिए 5 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो देखो मैं इसका जरा काउंट कर लूँ ना। सो हाउ मेनी कार्बन? कार्बन तो 5 है तो नजर आ रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2, अच्छा इधर भी एक हाइड्रोजन तो इधर भी होगा ना, एक हाइड्रोजन तो इधर भी होगा, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। सर हाइड्रोजन एक्सीड कर गए हैं। फॉर्मूले में है C5H8, ये हो गया H10। सो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो अब मुझे दूसरा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा ऑप्शन मैंने ये कहा था कि आपको एक और पॉसिबिलिटी भी है, प्राइमरी अल्कोहल की जगह यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है क्योंकि एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल कैन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। और ये अब आपका सही आ गया क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब आप देख लें, 5 कार्बन 8, अब आप काउंट कर लें 8 ही निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन। तो इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर एल्डिहाइड होगा, अल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरीके से आपको जरा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है। आ गया सबको समझ में? ठीक है, चले अब ये क्वेश्चन करते हैं जरा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Compound X contains the same functional group as citric acid। तो भाई कोई कंपाउंड X है, हमें नहीं पता वो कौन सा है, लेकिन उसने कहा उसमें फंक्शनल ग्रुप्स वही हैं जो सिट्रिक एसिड के अंदर हैं। अच्छा भाई सिट्रिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप बाय द वे हैं कौन कौन से? जरा एक दफा उसको देख लेना सिट्रिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स को। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बोक्सिलिक, सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, 1 सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The table describes some of the similarities and differences between citric acid and compound X। अच्छा भाई सिट्रिक एसिड के अंदर काइल कार्बन नहीं है, कंपाउंड X में है। सोडियम के साथ दोनों रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्शन विद एसिडिफाइड Cr2O7, ये H+/Cr2O7 2 माइनस का होता है एसिडिफाइड Cr2O7। और ये रिमेन्स ऑरेंज, लेकिन वो ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता है। एक्स के अंदर जो है वो ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता है, लेकिन आपका जो सिट्रिक एसिड है ये रिमेन्स ऑरेंज। अच्छा यार रिमेन्स ऑरेंज इसे टर्शरी है, सेकेंडरी नहीं है। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 3 आर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी अल्कोहल है ना। इसका मतलब है कि टर्शरी अल्कोहल की वजह से इसके अंदर तो कलर चेंज नहीं आता, लेकिन इसके अंदर कलर चेंज आता है तो उसका जो अल्कोहल है वो प्राइमरी या सेकेंडरी होगा, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन ऑक्सीडाइज बट टर्शरी अल्कोहल ना। तो सिट्रिक एसिड के अंदर, सिट्रिक एसिड के अंदर तो टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल तो नहीं अपना कलर चेंज करेगा। बहरहाल कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ एक्सेस सोडियम विद सिट्रिक एसिड। ये तो सिट्रिक एसिड के साथ है बेटा। सोडियम मेटल याद रखो, सोडियम मेटल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा और अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। हमने पढ़ा था सोडियम मेटल क्या करता है, H अल्कोहल का भी हटा देता है और कार्बोक्सिलिक का भी। तो ये भी H हट जाएगा, ये भी H हट जाएगा, ये भी H हट जाएगा, ये भी H हट जाएगा। और
किससे रिप्लेस हो जाएगा? सोडियम से। तो देखो इसको हम अब कैसे लिखेंगे? बनाया, इधर H की जगह मैंने Na+ लगा दिया। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जहां आयनिक बॉन्ड बन जाए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको शो कर दिया करो। तो ये ONA का मतलब है कि अब आयनिक बॉन्ड बन गया बिटवीन Na और वो जो O होता है। ठीक है, इधर भी ONA, इधर भी ONA। तो जहां जहां हाइड्रोजन था उसको हटा के मैंने वहां Na लगा दिया। और कितने टोटल हाइड्रोजन हटे हैं? 4। 4 का मतलब है 2H2। हाइड्रोजन गैस बनती है ना, 2H2। ओके, चलो अब आइए अगले वाले पार्ट पे। नाउ use the information in the table to deduce the skeletal formula X। अच्छा, X का आपको उसने C3H6O3 आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, C3H6O3। Draw the skeletal formula of X in the box, label the chiral center। अच्छा देखो बेटा, लेट्स गो बैक टू दिस। अब X के बारे में हमें क्या क्या पता है? X के बारे में हमें ये पता है कि इसके अंदर ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है। अच्छा, सोडियम मेटल से रिएक्ट करने का मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं। इसमें कारिल कार्बन है, ठीक है, और इसके अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है। सो आप प्राइमरी कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल हो और जो कि ज़रा अल्कोहल होगा तो Na से तो वो रिएक्ट कर ही लेगा। अच्छा, उसके अलावा उसने कहा हुआ है कि सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं एक्स में और सिट्रिक एसिड में, तो इसके अंदर उसमें COH फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, वरना सेम कैसे होंगे? तो उसके अंदर COH होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उसके अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल होगा तभी वो ऑरेंज टू ग्रीन करता है Cr2O7 2- को। और सोडियम मेटल के साथ तो खैर दोनों रिएक्ट कर ही लेंगे, ये तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लेट मी पीस टुगेदर। अब मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक 3 कार्बन का कंपाउंड जिसमें OH भी हो और वो OH प्राइमरी या सेकेंडरी हो, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और इसमें कारिल सेंटर भी हो। ठीक है, तो देखो, अच्छा मैं पहले इसको बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक OH तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, एक OH लगा दिया और एक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने लगा, क्योंकि मुझे पता है एक OH तो है और कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। अच्छा बच्चों, अब एक कार्बन रह गया ना, और मुझे कैरल भी चाहिए, तो मैंने कैरल कार्बन बनाने के लिए मैंने क्या किया, CH3 इधर लगा दिया, ताकि ये वाला जो कार्बन है कैरल हो जाए, ताकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो जाए। अब मैं काउंट कर लूंगा, मेरे कार्बन आ गए 3, जी मेरे कार्बन 3 आ गए, मेरे हाइड्रोजन हो गए 6, काउंट कर लें 1 2 3 6, वो भी ठीक है। मेरे ऑक्सीजन हो गए 3, वो भी ऑक्सीजन 3 हो गए, कार्बन कार्बन भी निकल आया। और ये सेकेंडरी अल्कोहल भी आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल है ना ये, क्योंकि 2 R ग्रुप से लगा हुआ है, एक R ग्रुप इधर एक R ग्रुप इधर, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल भी हो गया। तो जी मेरे सारी बात बिल्कुल सही हो गई। बस इसको स्केलेटल फॉर्म में मैं यहाँ बना दूंगा, इसका स्केलेटल फॉर्म खत्म। ठीक, इस पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है और इंफॉर्मेशन को यूज करके उसको जोड़ना पड़ता है। चलो अगला पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड X रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड Cr2O7 बट सिट्रिक एसिड डज नॉट। तो जाहिर है अभी ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि X सेकेंडरी अल्कोहल है और सिट्रिक एसिड में टर्शरी है, बिकॉज X इज अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड सिट्रिक एसिड टर्शरी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को, एक सेकेंड,
जो कराया था, मैं जरा देखो मैंने कराया नहीं कराया, एक इम्पोर्टेंट है। हेलो। ये लग रहा था, ठीक है, ये नहीं कराया था। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 22 का, जरा मैं पहले आपको ये करा दूं। नवंबर 20 का, दिस वन। अच्छा, दिस इज अ नवंबर 20 पेपर 22 का क्वेश्चन है। नवंबर 20 पेपर 22, देखो जिसमें ये साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होते हैं जिसमें साइक्लिक प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सो इस तरह के मैं जरा क्वेश्चंस इसलिए कराता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि ये साइक्लिक प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा देखो, दिस इज नवंबर 20 पेपर 2, ठीक है। ये जो आपके पास बुक्स हैं उसका शायद पेज 432 है, उसको आप देख लीजिएगा अपनी बुक्स के अंदर। सम रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड जी आर शोन। ये कंपाउंड जी है, इसके अंदर आप देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। एक इसमें प्राइमरी अल्कोहल है, ये कोने पे ये प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। लेट्स सी, अब इसमें क्वेश्चन में उसने कहा स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन नंबर 1। सर रिएक्शन नंबर 1 में जो मुझे चेंज नजर आ रहा है वो ये OH कन्वर्ट हो गया है COH में, COH में, बाकी तो कोई चेंज नहीं है ना। ये COH अपनी जगह पर है, COH, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका 3 दफा CH2 है, ये 3 दफा आपका ये COH CH2 CH2, 2 CH2 है, सॉरी सॉरी, हाँ 2 CH2 है ना, ये यूं है ना, ये COH, ये CH2, ये CH2 और ये COH, ये CH2OH। तो ये वाला जो CH2OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये तो अब तुम लोगों को रट जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन। Suggest the reagent and condition required for reaction number 1, acidified KMNO4 या K2Cr2O7 and heat under reflux, या और acidified K2Cr2O7, ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, draw the structure of अच्छा चलो, अब आ जाइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट H। यार ये तो आसान है। अब देखो सोडियम मेटल से तुमने रिएक्ट करवाया, आसान बात बच्चों, सोडियम मेटल से जहां पर भी ये होगा, क्या नाम है तुम्हारा, हाइड्रोजन होगा। ये रिएक्शन नंबर 2 है ना। अच्छा, जो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का जो H है वो सोडियम मेटल कर देता है। तो जी के अंदर अल्कोहल तो है लेकिन जी में तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी है, ये तो वो है अच्छा सॉरी, अच्छा ये एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो गया, सॉरी ये मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको नहीं बताया, ये एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडेशन असल में दोनों की हुई है, एल्डिहाइड की भी हुई है, एक कोने पे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ और एक कोने पे प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक नहीं है, ये एल्डिहाइड है। तो जो रिएक्शन नंबर 1 में ये ऑक्सीडाइज होकर COH बन गया था और प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होकर COH बन गया था, ठीक है। सो पिछले पार्ट के अंदर ये भी जरा समझ लीजिएगा। अच्छा अब इस वाले पार्ट पर आओ, अब इसके अंदर क्या ये वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल से? नहीं, कार्बोनाइल का नहीं होता रिएक्शन सोडियम मेटल से। प्राइमरी अल्कोहल करेगा? जी बिल्कुल करेगा। तो बस उसका हटेगा H प्राइमरी अल्कोहल का और उसकी जगह Na आके लग जाएगा, बाकी पूरा एज इट इज ड्रॉ कर लें, बट वो कोने वाला H हटाइए और वहां पर आप इसकी जगह Na आके लगा दें, ठीक है।
अच्छा भाई, रिएक्शन नंबर 3 में आप टॉलिंस रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था? टॉलिंस रिएजेंट इस्तेमाल करके देखो, ये जो ग्रुप है ये COH में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था? एल्डिहाइड्स टॉलिंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन या एसिडिफाइड KMnO4 यूज करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास कंपाउंड G के अंदर है ना ये एल्डिहाइड का ग्रुप, तो ये बिल्कुल रिएक्ट करेगा टॉलिंस रिएजेंट से। रिएक्ट करके क्या बनाएगा? रिएक्ट करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जो कि हमें नजर आ रहा है वो बना रहा है। तो सवाल क्या है? अब जरा सवाल पढ़ लेते हैं पीछे अगले पार्ट में क्वेश्चंस क्या है। स्टेट व्हाट यू ऑब्जर्व इन रिएक्शन नंबर 3। तो टॉलिंस रिएजेंट सिल्वर लेयर बनाएगा, सिल्वर लेयर, ठीक है, इस फॉर्म ऑन द सरफेस। गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय रिएक्शन नंबर 4। अच्छा, ये वाला देखो जरा ट्रिकी है, रिएक्शन नंबर 4 को जरा समझो भाई। रिएक्शन नंबर 4 में हो क्या रहा है? ये वाला जो पार्ट है ना, लोग इसको जरा गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर। देखिए, रिएक्शन नंबर 4 में आपने H2SO4 के साथ हीट किया। अच्छा, कोई और रिएक्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आपने H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट किया। ये एस्टरिफिकेशन की कंडीशन है। H2SO4 के साथ हीट करते हैं आप। अच्छा, मुझे पता भी है कि ये एस्टरिफिकेशन है, क्योंकि ये एस्टर बॉन्ड बन भी रहा है, क्योंकि H2SO4 तो और भी जगह इस्तेमाल होता है ना, यानी डिहाइड्रेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए कि हाँ यार ये एस्टरिफिकेशन ही है, मुझे नजर आ रहा है एस्टर लिंक बन रहा है मेरे प्रोडक्ट में। लेकिन आप देखिए, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। अब ये साइक्लिक ग्रुप पता है कैसे बनता है? इसी मॉलिक्यूल का जो ये जो COH है और इसी मॉलिक्यूल का जो OH है, ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। तो हुआ क्या है यहाँ पे, इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इधर इसका निकला है OH, यहाँ से निकला है OH, और इसका निकला है, और ये आपस में इधर से जुड़ गया है। तो ये देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ जुड़ा कैसे है। ये C डबल बॉन्ड हो, ये रहा C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, इधर से आके जुड़ गया किसके साथ? O के साथ। ये रहा वो O जिसके साथ ये जुड़ गया, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O के साथ CH2, ये CH2, ये एक और CH2, ये इधर रहा वो CH2, और ये एक और CH2, ये वाला CH2, ये रहा तीसरा CH2, ठीक है। तो बस एक तरीके से समझो, मैं बच्चों को समझाता हूँ, इसके दो कोने पकड़ के आपने बांध दिए हैं। तो एक कोने से OH निकला, दूसरे कोने से H निकला, और वो दोनों C डबल बॉन्ड हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो तुम्हारे पास है, ये टुकड़ा OH निकला, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, और ये आपस के अंदर जुड़ गए, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना के, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो आपसे सवाल उसने क्या हुआ? गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन जो है ना, वो कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप होती है। ठीक हो गया? चलो इसका पार्ट बी नाउ। G and J are structural isomers of each other. Name the type of structural isomerism shown by G and J. अच्छा भाई देखो, सबसे पहले ब्रांचिंग मुझे इसमें नजर नहीं आ रही। फंक्शनल ग्रुप इसके बिल्कुल सेम है, दोनों के G और J के। सिर्फ OH की पोजीशन चेंज हुई लग रही है। OH यहाँ पर जो है वो इधर है, और इधर जो है वो अपना जंप करके इधर आ गया। OH की पोजीशन चेंज हो गई है, बाकी तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट वन केमिकल टेस्ट दैट कैन डिस्टिंग्विश G फ्रॉम J, और आपने बताना है उसका टेस्ट बताना है, रिजल्ट बताना है। हाँ भाई चलो,
बताओ, तुम लोग बताओ मुझे दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यू गाइस टेल मी। बताइए। कम ऑन गाइस, आवाज आ रही है ना? हम्म, आवाज तो जा रही है। कौन बताएगा? सर जी प्राइमरी अल्कोहल है और जी सेकेंडरी। या है, बिल्कुल है। सो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइज तो दोनों हो जाते हैं। फिर एक से कीटोन बनेगा और एक से कार्बोक्स वाले। एक से फिर एक से कीटोन बनेगा और एक से कार्बोक्स वाले। अग्रीड। टेस्ट क्या करूं? टेस्ट तो लिखना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं लिख सकते एक से कीटोन बनेगा, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। टेस्ट का सर रिजल्ट तो बताओ। हाँ वो बोलो, ट्राई और जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। सर वो ट्राई आयोडो मीथेन वाला। हाँ भाई, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन वाला भाई, ट्राइओडोमीथेन। ये ट्राइओडोमीथेन लाइफ सेवर है तुम्हारा भाई। इसके साथ देख रहे हो ये CH3, इसके साथ CH3OH और जाहिर है इधर H भी होगा ना। J contains this group which gives a positive result of triiodomethane test, यानी अल्कलाइन एक्वस आयोडीन का रिएजेंट है। लेकिन G के अंदर आपको ये ग्रुप नजर नहीं आएगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है, रिएजेंट क्या है? मिक्सचर ऑफ एक्वस आयोडीन and an alkali and NaOH। ठीक है। जो J है उसके G के साथ नो प्रेसिपिटेट्स, नो PPT। J के साथ येलो PPT ऑफ CHI3। तो ये CHI3। ठीक है बच्चों, ये ट्रायोडोमीथेन टेस्ट लाइफ सेवर होता है। ये बहुत ही ऐसा ऐसा छुपा हुआ होता है ये। इसको ना, ये ग्रुप असल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, इतना विजिबल नहीं होता, तो ये अक्सर मैंने देखा लोग नहीं इस तक पहुंच पाते। ठीक है। अच्छा एक और, अगर तो ये जहन में नहीं आए, आई मीन वर्स्ट केस, अगर तुम्हारे जहन में आंसर नहीं आता, तो इसका सेकंड बेस्ट आंसर क्या हो सकता था ये मैं आपको बताता हूँ। अब तुम में से कुछ लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि ये जो G है वो प्राइमरी अल्कोहल है और J जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है। अब आप, अगर कोई बच्चा लिखता है कि सर अब दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं ऑक्सीडाइज एसिडिफाइड KMnO4 एंड हीट, तो अब आप देखें इसको किस तरह लिख सकते हैं। आप इसके टेस्ट की जगह लिखते कि add acidified KMnO4 and heat and add sodium carbonate to the product form। ये पूरा लिखते टेस्ट में, add acidified KMnO4 and heat। अच्छा excess acidified KMnO4 बल्कि लिखते हैं, excess acidified KMnO4 and heat। अच्छा अब जब तुम excess acidified KMnO4 G में डालोगे तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और J में डालोगे तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। ठीक है। फॉलोड बाय सोडियम कार्बोनेट या कोई भी मेटल कार्बोनेट लिख लेना, सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट। सोडियम आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली अवेलेबल होता है। तो G के साथ रिजल्ट क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ G विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो G के साथ आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या कलरलेस गैस रिलीज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और J के साथ नो गैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है। ये इसका बच्चों सेकंड बेस्ट आंसर था जो तुम लिख सकते थे। अगर तुम्हें ट्रायोडोमीथेन नहीं समझ में आता और तुम्हें वही लिखना है और तुम नहीं एग्जाम में रिकॉल कर पाते, तो ये लिख सकते हो। खाली तुम एसिडिफाइड KMnO4 लिख कर आओगे तो मार्क नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट। In the reaction scheme below,
G and J are converted into organic compound K. ठीक हो गया भाई, के इधर से भी आ रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं, ठीक है। स्टेट द रोल ऑफ NaBH4, अब तक तो तुम्हें ये रोल याद हो गया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4, NaBH4, हाइड्रोजन गैस बनने के लिए कैटलिस्ट, ये सबसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के, तो भाई आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को। जरा आप में से कोई करेगा आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के? हम्म, इनको बना लो ना, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। देखो, इसको जरा आप बना लेना, ये क्या है इसको, ये CH2 3। अच्छा, पहले तो चलो यार याद दिलाए ना सर, थोड़ा सा जरा रिकॉल करते हैं ना इस चीज को। ये यहाँ पे बना रहा हूँ जरा, ये OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो, मैं यूं लगा रहा हूँ, OH, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, फिर CH2, फिर CH2, हो गए ना 3, फिर CH, अच्छा OH, CH2, 1 2 3 4, 1 3 4, ठीक है, यही है ना ये। अब डिहाइड्रेशन, ये Al2 के साथ जब तुम करते हो डिहाइड्रेशन में तुम्हें क्या बताया था, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके बराबर वाले से H निकलेगा। तो अब आप देखें कि इधर आपके पास H है और इधर H है, सर इधर से निकलेगा OH तो इधर से निकलेगा H, इधर से निकलेगा OH तो बराबर वाले से निकलेगा H, ठीक है। तो आपके पास डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा और इन 2 कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो आप कहेंगे C डबल बॉन्ड A डबल बॉन्ड C, बस डिहाइड्रेशन है ना। बाकी आपको H एडजस्ट करने हैं, ये 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 H एडजस्ट कर। अच्छा, दूसरे वाले से भी बना लें, यही बनेगा, बना के देख ले दायरा है। कोई एक का प्रोडक्ट ही आपने ना, दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही है, तो किसी भी एक को यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर इसका नाम क्या होगा, तो मैं इसका नाम भी आपको बताता हूँ। देखो, इसका नाम क्या होगा, आप इसकी नंबरिंग करें ना, 1 2 3 4, तो ये है ब्यूट, 4 कार्बन, 1 3 डाइन, ठीक है, ब्यूट 1 3 डाइन, ओके, यस, चलो। ओके, चलो, ये थोड़ा सा जरा ओवरलैप हो गया, खैर। चलो नेक्स्ट, P and Q have same molecular formula as G, so भाई सेम molecular formula है इनका। Complete the table with the expected observations of the reaction of P and Q for the name reagents, okay। अच्छा, आपके पास reagents given है, P और Q पर बने हुए हैं, आपको बताना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जरा P को देख लेते हैं, क्या एक्वस ब्रोमीन के साथ P रिएक्ट करेगा? आप मुझे बताइए, जवाब बताएं। क्या एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा P? गाइस हरी अप,
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्वस ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड होना यानी एल्कीन का ग्रुप होना जरूरी है। क्या 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करेगा पी? 2,4-DNPH, हाँ बोलो। नहीं करेगा। करेगा क्यों नहीं करेगा? वजह? सर, कार्बोक्सिलिक करेगा। बॉक्सिलिक नहीं भाई, कार्बोनाइल या कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। कार्बोक्सिलिक थोड़ी करता है 2,4-DNPH से, कार्बोनाइल। और सोडियम कार्बोनेट से करेगा पी? जी सर करेगा। पी करेगा। सोडियम कार्बोनेट से इसलिए करेगा क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके अंदर है। ठीक है, तो नो। अच्छा, क्यू पर भी आ जाओ। क्या क्यू एक्वस ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा? वो भी नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं, नो चेंज। 2,4-DNPH के साथ पी तो नहीं करेगा, लेकिन क्यू के अंदर येलो या ऑरेंज पीपीटी आ जाएंगे। येलो भी लिख सकते हैं, ऑरेंज भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, उसके अंदर ये वाला ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल है। ठीक है, नजर आ रहा है सी डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल, तो ये कर जाएगा, लेकिन ये नहीं करेगा। अच्छा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये कलरलेस गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे वाले में कोई कार्बोक्सिलिक नहीं है तो नो चेंज। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। अच्छा, अब आइए डी पार्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ एल इज शोन, आर रिप्रेजेंट्स अ हाइड्रोकार्बन चेन। अच्छा, भाई एल है और आर के अंदर उसने कहा हुआ है हाइड्रोकार्बन चेन है, हमें नहीं पता वो कौन सी है। स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिड्यूस द फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल। भाई आर हमें उसने कहा हाइड्रोकार्बन चेन है, बट हमें ये नहीं पता कि आर है क्या। Student analyzed the infrared spectroscopy, the following spectrum was obtained. Sorry. इसने कहा हुआ identify the bonds responsible for the absorption, mark X and Z. अच्छा भाई, X और Z। देखो मैं once again, क्योंकि पुराना पेपर है ना, तो मैं पहले पुरानी डेटा बुकलेट यूज करूंगा, फिर नहीं पढ़ाऊंगा। देखो पहली बात तो ये बेटा, इसके अंदर मुझे ऑलरेडी पता है ना एस्टर लिंकेज तो है, तो आप एस्टर को तो देखे ही देखे ना जाके। ठीक है, अब एस्टर को पहले जाके देखो, फिर किसी और को देखना। पहले जाओ और एस्टर को देखो। अगर एक्स और जी एस्टर से ही मिल जाते हैं तो फिर मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जाऊंगा डेटा बुकलेट पे, पहले मैं पुरानी वाली जरा डेटा बुकलेट खोल रहा हूँ, जिस साल का ये पेपर था उसकी डेटा बुकलेट खोल रहा हूँ। एस्टर का जो सीओ है, एस्टर का जो सीओ है उसकी 1040 से लेके 1300 तक की रेंज है। और एस्टर का जो सी डबल बॉन्ड वो है उसकी 1710 से लेके 1750 की रेंज है। ठीक हो गया? तो गाइस मुझे यही दो लग रही हैं। इसकी बिल्कुल देखें 1040 तकरीबन, ये इसके करीब करीब ही है। और ये जो तुम्हारे पास है ये 17, देख रहे हैं, 1600, 1700, 1750 तक की है। तो ये बहुत क्लैरिटी से मुझे समझ में आ गया कि ये एस्टर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि सी ओ ऑफ एस्टर एंड सी ओ ऑफ एस्टर। ठीक है, समझ में आया ना मैंने एस्टर जाके क्यों चेक किया? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, अंदर थोड़ी हूँ, मुझे नजर आ रहा है उसमें एस्टर लिंकेज है, तो जो लिंकेज है मैं पहले जाके वही चेक करूंगा ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप नजर, फिर आ जाइए। अच्छा, नई डाटा बुक भी देख लीजिएगा, लेकिन जाहिर है थोड़ी वैल्यूज का उन्होंने चेंज किया, बट आंसर वही आएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ही करता हूँ बच्चों, जब पास आउट की प्रैक्टिस करो ना, तो जो 2022 से पहले वाले पेपर्स हैं उनके अंदर पुरानी डाटा बुकलेट यूज करना, वरना थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर्स में। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा उन्होंने वैल्यू रिवाइज की थी। चलो अब देखो आगे। एब्जॉर्प्शन Y shows that L has a कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, उसने खुद ही बता दिया कि जो Y वाला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, Y नजर आ रहा है ना ये, तो इसने आपको, अच्छा आदमी है, खुद ही बता दिया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छा आगे देखते हैं। प्रेजेंट इन आर ग्रुप, द स्टूडेंट डिसाइडेड टू ट्रीट L with hot concentrated acidified potassium manganate. The products
ऑफ द रिएक्शन आर शोन। बेटा आपको मालूम है ना, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड मैग्नेट क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ देता है, उसके अंदर 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर वाला जो कार्बन है उसके साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हों तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होता है। अगर एक R ग्रुप और एक हाइड्रोजन हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और अगर दोनों R ग्रुप्स हों तो वो कीटोन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब मैं अपना प्रोडक्ट देखूंगा। देखो मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये है कि ये एक टुकड़ा है, क्योंकि उसमें टुकड़े दिए हुए हैं, मुझे टुकड़े जोड़ने हैं। अब हुआ क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ना, एक्चुअली ये डबल, ओरिजिनली ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, जिसके साथ क्या लगा हुआ होगा, इसके साथ एक H होगा और एक R ग्रुप होगा। तो इसका मतलब है जो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुआ ना, इसके साथ ओरिजिनली एक H होगा और R ग्रुप, तो ये पूरा है, जरा ये पूरा R ग्रुप है इसका, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास ग्रुप है उसके अंदर भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला जो कार्बन है इसके साथ भी एक H होगा और ये पूरा एक R ग्रुप होगा, ठीक है। तो उसने कहा नेम M। भाई अगर आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है इसका नाम तो आप बता दें, और अगर नहीं आता तो इसको यूं करो ना, CH3, ये CH2 4 लिखा हुआ है तो CH2 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 COH, तो आसान है। ये 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सानोइक एसिड है, सिंपल स्ट्रेट चेन है, तो ब्रांचिंग भी नहीं है, हेक्सानोइक एसिड। असल चैलेंज जो है ना तो ये होता है कि L कैसे बनेगा। देखिए L ऐसे बनेगा, आपने आप देखें, मैं ये जरा ठीक से तसल्ली से समझिएगा। L कैसे बनेगा, ये पूरा यहां तक तो एज इट इज बना दें, ये पूरा एज इट इज बना, ठीक है। चलो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं सब मिटा दूँ ना, ये मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये टुकड़ा, ये वाला, ठीक है, ये और उसके साथ यहाँ पर आपको ये पूरा वापस बना के दिखाता हूँ, जरा रुक जाए। मैं जरा थोड़ा तसल्ली से करना चाह रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं यहाँ तक का टुकड़ा वापस बना देता हूँ, तो ये हो गया। ये तो मैंने एज इट इज बना दिया। अब ये वाला जो कार्बन है ना, इसके साथ जो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, तो हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक में तब होता है जब एक उसके साथ H लगा हुआ हो और एक R ग्रुप। अब R ग्रुप तो मैंने पूरा बना दिया ना उसका। अब जो तुम्हारे पास ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ एक H और R ग्रुप तो मैं बना चुका हूं। अब यहाँ लगा दें डबल बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरे पर आ जाओ,
दूसरे के अंदर भी ये वाला COH है ना, ये वाला COH का मतलब है इसके साथ भी एक H होगा, और ये बाकी पूरा R ग्रुप, उसका पूरा R ग्रुप आप एज इट इज बना दें, ये पूरा R ग्रुप इसके साथ आप बना दें। तो ये क्या है, CH2। कितने CH2 हैं, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, हाँ 4 CH2 और फिर CH3। बस अब आप इसको काउंट कर लें। तो अच्छा, इनको भी जरा मैं यहाँ बनाया था ना, तो ये भी CH2 होगा, ये C होगा, ये भी CH2 होगा, ये CH होगा। तो अब आप कार्बन सारे काउंट कर लें, टोटल कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4। अच्छा ये भी CH2 है ना, ये भी CH2 है। 5 6 7, 7 और 4 11 और 1 12, 12 कार्बन। सारे हाइड्रोजन काउंट कर लें, 2 4 5 6 7 8 9, 9 एंड 4 2 8, 9 और 8 हो गया आपको 17 + 3 20। काउंट कर लें आप तसल्ली से खुद भी। और ऑक्सीजन तो आसान है, ऑक्सीजन तो 2 ही है। C12H20। ठीक है बच्चों, चलो बस ठीक है, आज का काम फिर हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। आई थिंक ये इसके बाद तो तुम लोग सैचुरेट हो जाते हो बिल्कुल। ठीक है, सो